औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फ्लोरिश लर्निंग। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ENG 301 लेसन नंबर 3। इससे पहले लेसन नंबर 1 में हम लोगों ने डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन और उसके बाद हाउ वी कम्युनिकेट और उसके बाद कम्युनिकेशन के करियर में एडवांटेजेस और कम्युनिकेशन प्रमोशन के लिए क्यों ज़रूरी होती है और उसके बाद ओवरऑल कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, तो ये चीज़ हम लोग लेसन नंबर 1 में डिस्कस की थी। उसके बाद लेसन नंबर 2 में हम लोगों ने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में फ़्लो ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा था कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन का जो फ़्लो होता है वो किस तरह होता है। ठीक है, इनफॉर्मल, फॉर्मल और उसके बाद इंटरनल कम्युनिकेशन और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन और उसके बाद वेज ऑफ यानी कि एक्सटर्नल कम्युनिकेशन किस तरह की जाती है। तो ये सारी चीज़ हम लोगों ने फ़्लो ऑफ कम्युनिकेशन ओवरऑल हमने काफ़ी डिटेल में लेसन नंबर 2 में डिस्कस किया था। तो आज जो हमारा लेसन नंबर 3 है, इसमें हम कम्युनिकेशन की कुछ थ्योरीज पढ़ेंगे। ठीक है, 3 डिफरेंट किस्म की थ्योरीज हैं। तो इस लेक्चर में कम्युनिकेशन की कुछ थ्योरीज हम लोग इंशाल्लाह उसको रीड करेंगे। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले कम्युनिकेशन की दोबारा एक दफ़ा डेफिनेशन आपको रिपीट करवा देता हूँ कि ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन। ये तो काफ़ी सिंपल सी डेफिनेशन है। ठीक है, कि एक ही यानी कि एक बंदे से दूसरे बंदे को मालूमात देना या एक बंदे से दूसरे बंदे तक मालूमात पहुँचाना क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, ये तो हो गया सिंपल स्टार्ट। इसके बाद कुछ थ्योरीज हैं कम्युनिकेशन के कि कौन सी थ्योरी कम्युनिकेशन के लिए ज़्यादा बेस्ट है, कौन सी थ्योरी के क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो ये सारी चीज़ हम इन 3 थ्योरीज में पढ़ेंगे। उसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सी थ्योरी सबसे बेस्ट है। तो सबसे पहले थ्योरीज ऑफ कम्युनिकेशन में देखें इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी में जो होता है इसमें मैथमेटिकल, ठीक है, मैथमेटिकल और इसके जिस तरह इसके नाम से ज़ाहिर है कि इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, तो इसका ताल्लुक इलेक्ट्रॉनिक से और उसके बाद मैथमेटिकल के जो इक्वेशन वगैरह होती हैं उनसे इसका ताल्लुक होता है। उसके बाद इसके अंदर क्या होता है कि द आईडिया एम्फसाइज द टेक्निकल प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रांसमिटिंग अ मैसेज फ्रॉम अ सेंडर टू अ रिसीवर। इसमें क्या होता है कि कोई भी मैसेज होता है वो एक सेंडर से रिसीवर तक जाता है। उसके बाद इसमें जो लैंग्वेज यूज़ होती है वो कौन सी होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स की लैंग्वेज यूज़ होती है। इसमें जो मेन चीज़ है वो होता है इन्फॉर्मेशन सोर्स। ठीक है, ऊपर हमने क्या चीज़ डिस्कस की है कि इसमें एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है और एक दरमियान उनके मैसेज होता है। अब यहाँ पे देखें इन्फॉर्मेशन सोर्स। इन्फॉर्मेशन सोर्स कहते हैं कि आपने कोई भी मैसेज किसी को भेजना है, आप एक सेंडर हैं, आप चाह रहे हैं कि ये मैसेज मेरा फ़लाँ बंदे तक पहुँच जाए। ठीक है, आपके माइंड में एक मैसेज बन गया है। अब ये तो हो गया इन्फॉर्मेशन सोर्स। अब आगे आपने सेंड करना है। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं कि अगर आप यानी कि ये चाहते हैं कि मैं लेटर लिख दूँ, लेटर के ज़रिए अगले बंदे को अपनी बात बता दूँ, अपना मैसेज बता दूँ। ठीक है, तो जब आप लेटर लिख रहे होंगे तो वहाँ पे कुछ ना कुछ आपने लिखा है और आपने उसको काट दिया है, यानी कि आपको लगता है कि गलत हो गया है, उसको आपने काटा है, आपने दोबारा आगे जाके सही करके लिख दिया है। तो ये क्या हुआ है, ये लेटर के अंदर राइटिंग के अंदर क्या चीज़ पैदा हुई है, ये नॉइज़ क्रिएट हुई है। इसी तरह जब आप चाहते हैं कि लेटर नहीं लिखते, यार मैं उस बंदे के पास चला जाता हूँ, फेस टू फेस मैं उसके साथ कम्युनिकेट करूँगा, तो उस वक्त जो आप लोग आपस में बात करेंगे, ठीक है, उस दौरान दरमियान से कोई यानी कि बीच में या पास से कोई गाड़ी वगैरह गुजर जाती है या कोई भी शोर आ जाता है अचानक, जिस वजह से आपको जो मैसेज होता है वो प्रॉपरली अगले बंदे तक नहीं पहुँच पाता। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी है ये इसी चीज़ पे एम्फसाइज़ करती है कि एक सेंडर होता है, एक इसमें रिसीवर होता है, दरमियान में मैसेज होता है। इसमें जो मेन चीज़ होती है वो यही है कि इसमें जो नॉइज़ क्रिएट होती है, ठीक है, नॉइज़ क्रिएट होती है। अगर तो आपका यानी कि जो मैसेज है आपने जिस तरह आप भेजना चाह रहे थे अगले बंदे तक सही, यानी कि जिस तरह आप भेजना चाह रहे थे अगले बंदे तक वो पहुंच गया है, तो इसका मतलब है कि इसमें एक्यूरेसी है। एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी में। और इसमें जो एक और चीज़ है वो ये है कि ये जो थ्योरी है, ठीक है, ये मशीनों की हद तक तो ठीक है। फॉर एग्जांपल कि आपने किसी को कॉल किया है, आप कोई ना कोई मैसेज देना चाह रहे हैं कॉल पे, ठीक है, आपने कॉल मिला दिया है, जो आपका यानी कि मोबाइल था वो भी ठीक है, दरमियान में सिग्नल भी ठीक थे, इन्फॉर्मेशन सोर्स भी आपके माइंड में बन चुका है, यानी कि कोई मैसेज आपके माइंड में क्रिएट हो चुका है कि मैंने अगले बंदे को ये बात बतानी है। आपने कॉल डायल कर दिया है, जैसे ही कॉल की अगले बंदे ने पिक भी कर लिया है, आपने बात कर लिया है, लेकिन अब आपने उसको अपनी बात समझा भी दिया है, लेकिन उस बंदे की समझ में नहीं आई। उसकी क्या वजह है? उसकी यही वजह है कि इस जो थ्योरी है इसके अंदर सिचुएशन इन्वॉल्व नहीं होती, इसके अंदर लोकेशन या सिचुएशन का इन्हिसार नहीं होता, बल्कि ये जो यानी कि थ्योरी है ये ज़्यादा मशीनों के रिलेटेड है। मशीनों की हद तक तो ये ठीक है, मशीनों की हद तक ठीक इस तरह है कि आपने कॉल मिलाई है, कॉल मिल गई है, सिग्नल भी ठीक है, हर चीज़ ठीक है, आपकी जो डिवाइस है वो भी ठीक है, अगर रिसीवर है उसकी डिवाइस भी ठीक है, लेकिन आपने जो बात समझाई है वो भी पहुँच गई है, उसकी तरफ पहुँच भी गई है, लेकिन उसको समझ नहीं आई। तो इसकी सीधी सी ये वजह है कि बीच में कहीं ना कहीं कोई नॉइज़ क्रिएट हो गया है। और अगर नॉइज़ क्रिएट ना हो तो फिर इसका क्या मतलब है कि फिर इसमें क्या हुआ है, फिर यानी कि अगर आपकी इन्फॉर्मेशन सही चली गई है, ठीक है, आपकी इन्फॉर्मेशन चली गई है, अगले बंदे ने पढ़ भी लिया है या सुन लिया है, लेकिन उसको समझ नहीं आया,
तो इसका ये मतलब है कि ये यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ये सही नहीं है, ये मशीनों के हद तक ठीक है, आपकी सारी चीज़ ठीक थी, इन्फॉर्मेशन चलेगी, लेकिन अगले बंदे को समझ नहीं आई क्योंकि इसमें सिचुएशन इन्वॉल्व नहीं थी। इसी तरह अगर आप करते हैं इन्फॉर्मेशन यानी कि आप देते हैं लेकिन अगले बंदे तक पहुंचती नहीं है, तो उसमें फिर क्या चीज़ आ जाती है, उसमें आ जाती है नॉइज़। जिस तरह पहले बात किया कि कोई चीज़ आप लिख रहे हैं, आपने काट दिया, दोबारा आगे जाके लिख दिया, तो ये इसको कहते हैं रिटर्न, यानी कि जब आप लेटर लिख रहे होते हैं, कुछ भी लिख रहे होते हैं, तो लिखते वक्त जो नॉइज़ क्रिएट होते हैं उसको, इस चीज़ को हम लोग नॉइज़ का नाम देते हैं। उसके बाद जब आप फेस टू फेस बैठे हुए हैं, वहाँ पे आपने कोई बात किया है, किसी शोर की वजह से वो बात प्रॉपरली आपके जो रिसीवर है उसके तक नहीं पहुँची, तो इसका मतलब है कि आपने यानी कि जो मैसेज डिलीवर किया है तो वो सही नहीं पहुँचा, जिसका मतलब है कि यहाँ पे बीच में कहीं ना कहीं नॉइज़ क्रिएट होगी। यहाँ पे देखें इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी में क्या होता है, इसका जो ये डायग्राम छोड़ देखें आप, एक कम्युनिकेटर होता है यानी कि सेंडर, उसके बाद दरमियान में मैसेज होता है, ये 2 आप देखें, उसके बाद 3 पे क्या होता है, रिसीवर या ऑडियंस। उसके बाद देखिए ये वैसे तो हेल्पफुल होती है, ठीक है, क्योंकि ये आपको जो सेंडर होता है उसके वजूद का भी आईडी देती है, इसी तरह आपको रिसीवर के वजूद का भी आईडी देती है, और इसके दरमियान जो मैसेज होता है उसके वजूद का भी आपको आइडिया देती है। उसके बाद यहाँ पे देखें कुछ लिमिटेशन हैं, ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि इट्स यूज़फुलनेस इज़ लिमिटेड। ये सिर्फ यानी कि मशीनों के हद तक तो ठीक है, लेकिन इसमें यानी कि सिचुएशन इन्वॉल्व नहीं होती, इसमें लोगों के जज्बात इंक्लूड नहीं होते हैं, इसमें सिर्फ ये मशीनों के हद तक ठीक है, इसमें इन्फॉर्मेशन चली गई है, कई दफ़े ऐसा हो सकता है कि अगले बंदे को समझ ना आए, तो इसलिए इस थ्योरी को कहा जाता है, यानी कि इस थ्योरी की जो काफ़ी लिमिटेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। उसके बाद जो सेकंड थ्योरी है सोशल इन्वायरमेंट थ्योरी। सोशल इन्वायरमेंट थ्योरी में क्या चीज़ इन्वॉल्व होती है, सोशल इन्वायरमेंट थ्योरी में लोकेशन या सिचुएशन, पार्टिकुलर सिचुएशन इन्वॉल्व होती है। जो इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी थी उसमें सिचुएशन इन्वॉल्व नहीं थी, उसमें एक सेंडर भी था, रिसीवर भी था, मैसेज भी था, लेकिन उसमें सिचुएशन इन्वॉल्व नहीं थी, वो ज़्यादा मशीनों की हद तक थी। लेकिन जो सोशल इन्वायरमेंट थ्योरी है इसमें कहीं ना कहीं सिचुएशन इन्वॉल्व होती है, और उसके बाद जिससे भी आप कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, ठीक है, तो हर बंदा अपना अपना रोल प्ले कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल कि आप किसी शॉपकीपर के पास जाते हैं, ठीक है, आपने कोई चीज़ लेनी होती है, आप वहाँ पे जाते हैं, आप आराम से चीज़ ले लेते हैं, कोई आपको हिचकिचाहट, कोई आपको यानी कि आप ये कहते हैं आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी नहीं होती उससे बात करने में। उसकी क्या वजह है, उसकी ये वजह है कि आपके जो रोल है वो पहले का सेट है, जो शॉपकीपर है उसके, शॉपकीपर और कस्टमर का जो रोल है वो पहले का ऑलरेडी सेट है, आपको कोई हिचकिचाहट नहीं होगी क्योंकि ये रोल पहले का सेट है। अब जहाँ पे जो कम्युनिकेशन होगी, रोल भी पहले का सेट है, यहाँ पे शॉपकीपर अपना रोल प्ले करेगा, आप अपना रोल प्ले करेंगे, तो इस दौरान जो कम्युनिकेशन है ये क्या है, सोशल इन्वायरमेंट थ्योरी है। इसमें यानी कि सिचुएशन किस तरह इन्वॉल्व है कि उसने अपनी चीज़ बेचनी है, वो इस सिचुएशन के लिए आपको चीज़ सेल करेगा, आपको चीज़ चाहिए, आपको रिक्वायर्ड है, तो आपके लिए ये सिचुएशन है और आप उसे लेंगे, तो ये यानी कि आपके लिए ये सिचुएशन है कि आपको चीज़ लेनी है, और उसके लिए ये सिचुएशन है कि उसने बेचनी है। रोल भी डिफाइंड है, उसका रोल शॉपकीपर वाला है, आपका रोल कस्टमर वाला है, और ये रोल दोनों पहले की डिफाइंड है, तो इस दौरान जो कम्युनिकेशन होगी वो क्या है, सोशल इन्वायरमेंट थ्योरी। इसी तरह आप कहीं और जगह जाते हैं, किसी ऐसे इलाके में जहाँ पे आप कहीं यानी कि किसी से आपकी जान पहचान नहीं होती, आपने किसी से एड्रेस पूछना होता है, तो आप किसी भी बंदे से एड्रेस पूछते हैं, थोड़े से हिचकिचाहट का शिकार ज़रूर होते हैं। उसकी क्या वजह है, उसकी यही वजह है कि आप वहाँ पे किसी को नहीं जानते, आपका रोल वहाँ पे एक यानी कि अजनबी वाला है, वहाँ पे बाकी सारे लोग आपके लिए अजनबी हैं, आप किसी को नहीं जानते, आपको नहीं पता कौन सा आपको पड़ोसी, कौन सा आपको दोस्त है, नहीं कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन ही नहीं है आपको। लेकिन वहाँ पे भी कहीं ना कहीं आपका अजनबी और वो भी अजनबी, तो ये भी एक रोल होगा, आप अपना रोल प्ले करेंगे, जो आपको रास्ता बताएगा वो अपना अपना रोल प्ले करेगा, उसका कौन सी यानी कि सिचुएशन में होगा कि वो उस इलाके का रहने वाला है, वो आपको एक पार्टिकुलर लोकेशन बताएगा जहाँ पे आप जाना चाह रहे हैं, और आपका रोल क्या होगा कि यानी कि आपकी जो होगा रोल आपका ये होगा कि आप भी अजनबी हैं, और आपकी जो सिचुएशन होगी वो ये होगी कि आप रास्ता जानना चाह रहे हैं, आपने उससे पूछा, उसने आपको बता दिया, ठीक है। तो जो यानी कि सोशल इन्वायरमेंट थ्योरी होती है, इसमें हर बंदे का रोल क्लियरली डिफाइंड होता है, हर बंदा अपना रोल प्ले कर रहा होता है, और इसमें सिचुएशन भी हर यानी कि हर दफ़ा लाजमी इंक्लूड होती है। लेकिन इसमें एक और चीज़ है कि इसमें सिर्फ जो इन्फॉर्मेशन होती है वो दी जाती है, आगे से रिसीव करना यानी कि दोबारा आपकी तरफ वापस आना, ये इसमें पॉसिबल नहीं है। इसमें आप देखें तो ये 2-3 पॉइंट्स मैंने आपको काफ़ी इजी वर्डिंग में बता दिए हैं। यहाँ पे यानी कि ये कंप्रोमाइज़र का रोल और इनिशिएटर, उसके बाद इनकरेजर, वही हैव अ सर्टेन स्टेटस प्रिस्क्राइब्ड ऑफिशियली सच एज आवर जॉब टाइटल। तो इसमें आप देखें ये जो 4th पॉइंट है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि हर बंदे को अपना स्टेटस का पता है, कोई वर्कर है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, उसको अपने रोल का अच्छी तरह आइडिया है,
वो कभी भी यानी कि कोई इस तरह की बात नहीं करेगा जो उसके रोल से हट कर होगी। वो अपने रोल में रहेगा, वो कभी भी कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेगा, क्योंकि उसका रोल ही नहीं है। उसका जो रोल है वो काम करना है, डिसीजन लेना मैनेजर का रोल है। ठीक है, तो इस तरह यानी कि इसमें जो हर बंदा होता है अपने रोल से अच्छी तरह वाकिफ़ भी होता है। उसमें देखें, इसमें एक और चीज़ है कि जब भी आप किसी भी यानी कि इसमें सोशल एनवायरनमेंट थ्योरी में आप तो आपको जो यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स होते हैं और द कल्चरल, तो आपको उस चीज़ से यानी कि वाकफियत होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि अगले बंदा कौन सा रोल प्ले कर रहा है, कौन सी सिचुएशन में है। तो उस दौरान जितनी भी कम्युनिकेशन होगी वो आ जाती है सोशल एनवायरनमेंट थ्योरी में। इसमें देखें इसकी डायग्राम को, कम्युनिकेटर पहले, उसके बाद दरमियान में एरो, मैसेज एंड देन आइडियंस, यानी कि आपका मैसेज अगले बंदे तक पहुंच गया। यहाँ पे जो एक और चीज़ है जो इसको इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी से डिफर करती है वो है विद इन अ सर्टन एनवायरनमेंट, कि ये जो कम्युनिकेशन होगी ये एक सर्टन एनवायरनमेंट में होगी। जब उसमें क्या था, कोई सर्टन एनवायरनमेंट नहीं थी उसमें, यानी कि कैजुअली आप कम्युनिकेशन करते थे। इसमें एक प्रॉपर सर्टन एनवायरनमेंट है, हर बंदा अपना रोल प्ले कर रहा है, हर बंदे को अपने रोल का आइडिया है। इसमें कहीं ना कहीं लाजमी जो इन्वायरमेंट होता है वो लाजमी होता है। लेकिन इसमें जो मैंने पहले बात किया कि इसमें आपको यानी कि रिस्पॉन्स नहीं आता। लेकिन लाजमी बात है, कम्युनिकेशन तो तभी इफेक्टिव होती है जब आपको रिस्पॉन्स भी आए। आपने तो अपनी बात बता दिया है, लेकिन अगले बंदे का रिस्पॉन्स ना आए तो आपकी कम्युनिकेशन सही नहीं है। आप लाजमी बात है, आपकी डिज़ायर जो होती है वो यही होती है कि अगला बंदा रिस्पॉन्स भी आपको करे। तो इसमें जो सोशल इन्वायरमेंट थ्योरी तो इसमें रिस्पॉन्स नहीं होता। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी में क्या होता है, यानी कि उसमें पार्टिकुलर लोकेशन या सिचुएशन भी नहीं थी और किसी बंदे का रोल नहीं था, कोई रोल नहीं था, हर बंदा अपने रोल से ना वाकिफ़ था। सोशल इन्वायरमेंट थ्योरी में क्या हुआ है, हर बंदा अपने रोल से वाकिफ़ है और विद इन अ सर्टन इन्वायरमेंट कम्युनिकेशन हो रही है। लेकिन यहाँ पे भी कम्युनिकेशन तो हो रही है लेकिन अफेक्टिव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको आगे इससे रिस्पॉन्स नहीं मिलता। इसके बाद तीसरी थ्योरी आ जाती है रेटोरिकल थ्योरी। रिटोरिकल थ्योरी में इसकी जो सबसे मेन चीज़ है जो इसको डिफ़र करती है वो है कि ये लीनियर नहीं होती बल्कि ये सर्कुलर होती है। लीनियर नहीं होती, सर्कुलर होती है। क्या मतलब? यहाँ पे दोबारा आ जाते हैं। यहाँ पे आप देखें ये लीनियर है, पहले कम्युनिकेटर है, उसके बाद सीधा आगे मैसेज चला गया, ऑडियंस के पास चला गया, डेट्स इट, डेट्स ऑल। यहाँ पे क्या होगा, यानी कि कम्युनिकेटर ने मैसेज सेंड किया, आगे मैसेज चला गया, रिसीवर ने रिसीव कर लिया, डेट्स इट। अब यहाँ पे ये लीनियर यानी कि सारी कम्युनिकेशन लीनियर हो रही है, इसमें कुछ भी सर्कुलर नहीं है। लेकिन रिटोरिकल थ्योरी में क्या होता है, इसमें सर्कुलर कम्युनिकेशन होती है। किस तरह? आपने किसी से बात की है, ठीक है, आप कम्युनिकेटर हैं या आप सेंडर हैं या आप इनकोडर हैं, आपने आगे बात कर दी है, मैसेज आपका चला गया, अगले बंदे ने पढ़ लिया। अब वो दोबारा आपको अगर कोई चीज़ यानी कि कोई आपकी जो आपने बात किया उसका जवाब देता है, तो वो क्या कर रहा है, सर्कुलर। यहाँ पे आप जो कम्युनिकेशन हो रही है वो सर्कुलर हो रही है। फॉर एग्जांपल, दो फ्रेंड्स आपस में बैठे हुए हैं कहीं पे, ठीक है, वो आपस में बातें कर रहे हैं, एक कहता है यार फलां जगह ये हुआ है, तो आगे जो भी उसने मैसेज किया हर चीज़ उसकी तरफ पहुंच गई है दूसरे बंदे की तरफ। दूसरा फ्रेंड उसको आगे से रिप्लाई करता है, कोई भी अपना रिएक्शन शो करता है, तो इसमें क्या हुआ है, कम्युनिकेशन इफेक्टिव हुई है और उसके बाद उसने अपना रिस्पॉन्स शो किया है। तो ये कौन सी थ्योरी है? ये है रिटोरिकल थ्योरी। ह्यूमन कम्युनिकेशन जब भी होती है तो उसके अंदर क्या होता है, यानी कि लाजमी बात है आपको रिस्पॉन्स मिलता है। मशीनों के तक जो कम्युनिकेशन होता है उसमें रिस्पॉन्स नहीं है। सोशल इन्वायरमेंट में यानी कि लोकेशन में पार्टिकुलर सिचुएशन इन्वॉल्व है लेकिन रिस्पॉन्स वहाँ भी नहीं है। लेकिन जो रिटोरिकल थ्योरी है इसमें रिस्पॉन्स आपको आएगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ आप देखें कि आपने किसी को लेटर लिखा है, ठीक है, आपने लेटर लिखा, आपने अपने मैसेज उसे बता दिया, लेकिन अगले बंदे ने आपका जो मैसेज था, लेटर पढ़ा है, उसको रख दिया है। तो अब आप बताएं क्या ये उसने रिस्पॉन्स, अब यहाँ पे उसने रिस्पॉन्स नहीं दिया आपको, तो अब आप बताएं कि क्या ये लीनियर है या सर्कुलर है? लाजमी बात है आपका जवाब यही होगा कि उसने जब जवाब नहीं दिया तो ये सर्कुलर नहीं है बल्कि ये लीनियर है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये सर्कुलर ही है। आपने लेटर लिखा है, आपने कोई बात उसे बताई है, उसने पढ़ भी लिया है, लेकिन उसने आपको जवाब नहीं दिया, रिस्पॉन्स नहीं मिला, आपको यही लगेगा कि यार ये लीनियर है। ये बिल्कुल आपने यानी कि जिस तरह ऊपर मैंने आपको वो ग्राफ दिखाया छोटा सा कि कम्युनिकेटर देन मैसेज और देन रिसीवर, कि डेट्स इट, सब कुछ लीनियर हो रहा है। लेकिन उसने लेटर को पढ़ के जवाब तो नहीं दिया, उसने लेटर रख दिया है। लेकिन इसका भी मतलब है कि वो आपको कोई मैसेज देना चाह रहा है। कौन सा मैसेज? वो मैसेज ये है कि वो आपको बताना चाह रहा है कि वो आपसे नाराज़ है, उसको कोई आपकी बात बुरी लगी है, वो ये आपको मैसेज कन्वे करना चाह रहा है, इसलिए उसने रिप्लाई नहीं किया। तो ये जो कम्युनिकेशन है ये भी सर्कुलर ही है, लीनियर नहीं है कि उसने रिस्पॉन्स तो नहीं दिया, लेकिन वो रिस्पॉन्स ना देकर भी आपको बहुत रिस्पॉन्स दे रहा है। वो आपको बताना चाह रहा है कि उसने लेटर देख भी लिया है, उसने आपका मैसेज देख लिया है, लेकिन आपको रिप्लाई नहीं कर रहा।
इसका मतलब है कि वो आपको कोई ना कोई मैसेज देना चाह रहा है कि यार वो आपसे नाराज़ है, आपकी कोई बात उसको कहीं ना कहीं बुरी लगी है, जिस वजह से वो आपको मैसेज नहीं दे रहा। तो इसमें देखें, इट इज़ नॉट जस्ट सेंडिंग अ मैसेज टू बी रिसीव्ड बट प्रोड्यूसिंग अ रिस्पॉन्स नॉट स्टैटिक बट डायनामिक। कि इसमें जब भी इसमें जो आप मैसेज करते हैं, आपका सिर्फ ये मतलब नहीं होता कि आप सिर्फ मैसेज कर दें, अगला बंदा रिसीव कर दे। इसमें जो आपका गोल होता है वो ये भी होता है कि आप रिस्पॉन्स को क्रिएट करें, रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करें, और जो रिस्पॉन्स हो वो स्टैटिक ना हो बल्कि डायनामिक हो। ठीक है, तो इसकी जो एग्जांपल है वो मैं आपको दे चुका हूँ कि आपने रिस्पॉन्स किस तरह की यानी कि क्रिएट किया जाता है। अगर आपका रिस्पॉन्स, अगर आप यानी कि रिस्पॉन्स क्रिएट नहीं कर पाते किसी वजह से, तो इसका मतलब है कि जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव भी नहीं है। और उसके बाद ये फिर रेटोरिकल थ्योरी नहीं है बल्कि ये इन्वायरमेंटल थ्योरी है, सोशल इन्वायरमेंट थ्योरी। उसके बाद देखें कि इसमें जो रेटोरिकल थ्योरी है प्रोवाइड्स एन इम्पोर्टेंट एडिशन टू द कम्युनिकेशन मॉडल फॉर बिजनेस कम्युनिकेटर्स। ठीक है, उसके बाद क्रूशल वर्बल प्रोड्यूसिंग द डिजायर्ड रिस्पॉन्स फ्रॉम देयर ऑडियंस। केस में क्या होता है कि मैनी पीपल काट अप इन द एक्यूरेसी एंड फॉरगेट थर्ड क्रूशल वेरिएबल। कि इसमें जो अक्सर लोग बात करते हैं आपस में, वो तीसरे वेरिएबल को भूल जाते हैं। तीसरा वेरिएबल कौन सा है जो सबसे क्रूशल है, कि प्रोड्यूसिंग द डिजायर्ड रिस्पॉन्स। कि आपने इस कम्युनिकेशन में अगले बंदे के अंदर एक रिस्पॉन्स भी आपने पैदा करना है, आपने लाजमी रिस्पॉन्स पैदा करना है। अगर आप रिस्पॉन्स पैदा नहीं कर पाते, अगर वो बंदा आपके लेटर को पढ़ के रख देता है, आपको रिस्पॉन्स नहीं आता, तो इसका मतलब है कि आप रेटोरिकल थ्योरी में नहीं है बल्कि आप इन्वायरमेंट थ्योरी में। हर चीज़ परफेक्ट है, कम्युनिकेटर भी है, मैसेज भी सेंड हो गया है, अगले बंदे तक पहुंच भी गया है, पार्टिकुलर लोकेशन भी है, पार्टिकुलर सिचुएशन भी है, लेकिन उसने पढ़ के रख दिया, आपको जवाब नहीं दिया, आपको उसने कोई यानी कि कोई ना कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, जिसका सीधा से ये मतलब है कि आप जो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स थे उनको प्रोड्यूस करने में नाकाम रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए यानी कि ये जो तीसरी ये रेटोरिकल थ्योरी है, इसमें रिस्पॉन्स जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। जब तक रिस्पॉन्स नहीं होता तो ये थ्योरी वहाँ पे अप्लाई नहीं होती। इसमें आप देखें, कम्युनिकेटर है पहले, उसके बाद मैसेज ऑडियंस यानी दरम्यान में मैसेज है, देन क्या है, तीसरे नंबर पे इन्वायरमेंट है कि कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट लाजमी इन्वॉल्व होगी। आपने कोई भी बात करनी, कहीं भी करनी है, तो वहाँ पे भी जो है कि जो हमने पहले बात की है कि 3 मुख्तलिफ रोल्स होंगे, हर बंदा अपना रोल प्ले कर रहा होगा। कौन सी थ्योरी में हमने बात की, सोशल इन्वायरमेंट थ्योरी में। तो यहाँ पे वो भी अप्लाई हो रही है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक भी अप्लाई हो रही है। लेकिन यहाँ पे जो मेन चीज़ है जो ऊपर वाली दोनों थ्योरी से इस थ्योरी को डिफ़र करती है वो है रिस्पॉन्स। किसमें आपको रिस्पॉन्स क्रिएट करना होता है, तब भी जाके आपकी जो कम्युनिकेशन होती है वो इफेक्टिव होती है। और इसीलिए यही द मोस्ट डिफरेंस बिटवीन द बिजनेस कम्युनिकेशन एंड अदर फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन इज़ द सर्कुलर क्वालिटी। कि जो सर्कुलर इसकी क्वालिटी है, यही चीज़ इसको बिजनेस कम्युनिकेशन से, और यानी कि डिफरेंस बिटवीन बिजनेस कम्युनिकेशन एंड अदर फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो यही चीज़ बिजनेस कम्युनिकेशन को अदर फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन से डिफर करती है। कि इसमें क्या चीज़ होती है, सर्कुलर कम्युनिकेशन होती है, यानी कि आप कोई बात करते हैं, आपको रिस्पॉन्स दिया जाता है। और यही चीज़ बिजनेस कम्युनिकेशन को डिफर करती है दूसरी कम्युनिकेशन से। बिजनेस कम्युनिकेशन में इस तरह ही होता है, ह्यूमन कम्युनिकेशन में लाजमी बात है कि रिस्पॉन्स होता है, और अगर आप रिस्पॉन्स क्रिएट नहीं कर पाते किसी वजह से, तो ना तो कम्युनिकेशन इफेक्टिव है, और ये स्टेप ना ही आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आगे जितनी भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ आपको फ़ायदा हो सके।